नमस्कार, आदाब डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि हम होम क्लास में जनरल साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 15 पढ़ रहे हैं। आप पेज नंबर 187 पे टेक्स्ट बुक खोल सकते हैं। आज का क्वेश्चन है हमारा, वाई डू द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। हमें तारे पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह यानी बिंदु की तरह यूं करके आसमान में रात के समय क्यों दिखाई देते हैं तारे। इस तरह से हमें आसमान में तारे पॉइंट की तरह बिंदु की शक्ल में क्यों दिखाई देते हैं। ये तारे पॉइंट्स की तरह हमें आसमान में ऐसे क्यों दिखाई देते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो हमें छोटे छोटे तारे क्यों दिखाई देते हैं। यहाँ से ये सारे तारों की पिक्चर्स मैंने आपको पहले भी कई बार दिखाई हैं। पॉइंट्स की तरह ये सारे तारे हमें क्यों दिखाई देते हैं। तो ये यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए ये स्टार्स दिखा रहा हूँ जो पॉइंट्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। तो यही हमारा क्वेश्चन है आज का। The stars, much like our sun, are celestial bodies which continuously emit heat and light. तो जो तारे हैं कुछ हमारे सूरज की तरह है। हमारा जो सूरज है ये सारे क्या हैं, सेलेस्टियल बॉडीज या हेवनली बॉडीज आप इन्हें कहते हैं, जो लगातार हीट एंड लाइट यानी रोशनी और गर्मी निकालते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। आवर सन इज ए मीडियम साइज स्टार। हमारा जो सूरज है ये भी एक तारा ही है। ये मीडियम साइज्ड है यानी दरमियानी किस्म का एक तारा है, न ज़्यादा बड़ा है न ज़्यादा छोटा है। जैसे बाकी तारे इससे कई गुना बड़े हैं। तो इट अपीयर्स बिगर टू अस बिकॉज इट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। ये हमें बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये ज़मीन के नज़दीक है। द स्टार्स अपीयर टू अस लाइक पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, या पॉइंट्स की तरह हमें जो तारे दिखाई देते हैं आसमान में, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। वो इसलिए हमें पॉइंट्स की तरह दिखाई देते हैं तारे आसमान में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमारी पृथ्वी से, हमारी ज़मीन से। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो मच फार अवे दैट द लाइट फ्रॉम देम टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीच द अर्थ। तो ज़्यादातर तारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे, हमारी ज़मीन से, क्योंकि उनकी लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी लाखों करोड़ों साल उनकी लाइट को ज़मीन तक, हमारी धरती तक पहुंचने में लगते हैं। तो इतने दूर होने के बावजूद ही, इतने दूर जो तारे हैं, इसीलिए वो हमें पॉइंट्स की तरह यानी बिंदु की तरह, नुक्ते की तरह आसमान में दिखाई देते हैं। तो ये क्वेश्चन के बारे में आपको समझ आ गई होगी कि वो तारे जो हैं हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसीलिए वो हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, appear to be changed the distance between any two stars not changed when viewed from the earth। जो किसी भी दो तारों को जब हम यहाँ से देखते हैं तो वो हमें एक ही दूरी पे दिखाई देते हैं, यानी ऐसा लगता है कि वो साथ साथ में ही हैं, लेकिन वो एक दूसरे से उनका जो फासला है वो चेंज जो होता है वो यहाँ से हमें क्यों पता नहीं चलता है। तो आपको बता दूं कि जो यूनिवर्स है, जो कायनात है, वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है यानी फैल रहा है। तो तारे भी एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, दूर भागते हैं। स्टार्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट ए वेरी हाई स्पीड। जो तारे हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ, बहुत
ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। However, when viewed from the earth, the distance between them doesn't seem to change. लेकिन जब हम यहाँ से देखते हैं हमें ये पता नहीं चलता है कि तारे एक दूसरे से दूर चले जा रहे हैं, दूर भाग रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं हमसे, यानी ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए वो यहाँ से हमें पता नहीं चलता है। हैंस एनी change in the distance between them does not become perceptible in few hundreds of years. इसीलिए यहाँ से हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, हम ये नोटिस नहीं कर पाते हैं कि वो तारे जो हैं वो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, उनका जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो तब्दील हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी ज़्यादा वो डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो ये हमें सैकड़ों साल तक, यानी 200, 300, 400 साल के बाद ही पता चलता है कि कुछ तारे वहाँ से दूर भाग गए हैं या बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं या कुछ गायब भी हो जाते हैं। लेकिन ये सैकड़ों सालों के बाद, यानी 200, 300, 400, 500 ऐसा करके कुछ सालों के बाद हमें पता चलता है। वो भी जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, माहिरीन फल्कियात होते हैं, खगोल के जानने वाले जो होते हैं, उनको ही पता चलता है। आम आदमी इसका अंदाज़ा आसानी से नहीं लगा पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू द वेस्ट? जो तारे हैं वो हमें मशरिक से मगरिब की तरफ चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की तरफ। जैसे सूरज भी निकलता है, वो भी एक तारा ही है, बाकी तारे जो हैं, चांद वगैरह जो भी है, वो भी हमें मशरिक से मगरिब की तरफ चलते हुए क्यों दिखाई देते हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। इट इज़ बिकॉज द अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, thus due to relative motion all heavenly bodies, stars, planets, moon etc. appear to move from east to the west. तो जो हमारी ज़मीन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ये हमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ज़मीन कहाँ से घूमती है, मगरिब से मशरिक की तरफ, यानी यूँ हम कहें कि उल्टा। ऐसे जैसे अगर हम सूरज की, जहाँ से सूरज चढ़ता है तो सूरज की तरफ अगर हम देखें तो उसी साइड ये ज़मीन घूमती है, यानी मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे घूमती है, यानी जनूब शुमाल जनूब एक्सिस पे, यानी महवर पे, धुरी पे वो घूमती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा जो पृथ्वी दिखाई गई है, ये आ गया इसका नॉर्थ साइड और ये आ गया साउथ। तो इस का जो एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस है, उसी पे ज़मीन घूमती है। तो इसीलिए जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ ज़मीन घूमती है तो हमें तमाम जो हेवनली बॉडीज़ हैं, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, स्टार्स, प्लैनेट्स, मून, चांद, तारे वगैरह जो भी हैं, सूरज, वो सब हमें ईस्ट से वेस्ट की तरफ घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इसीलिए होता है कि मशरिक से जो तारे वगैरह या सूरज, चांद, ये सब हमें दिखाई देते हैं, वो चढ़ते हुए वहाँ से दिखाई देते हैं और मगरिब में गरूब हो जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है ज़मीन की रोटेशन से, इस रिलेटिव मोशन की वजह से ही जो ज़मीन घूमती है, रोटेशन करती है, अपने महवर पे जो ज़मीन घूमती है 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, तो तभी ये ऐसा लगता है वो ईस्ट से निकलते हुए सभी तारे, चांद, सूरज वगैरह दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है आज के लिए काफ़ी है ये दो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आप इन्हें तैयार कीजिए। तो आज की हम क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।